जय सरना, जय सिंह बोंगा। पीढ़ियों से जिस जमीन को अपना घर मानकर आदिवासी परिवार जीते आए हैं, आज उसी जमीन से उन्हें हटाने की तैयारी हो रही है। ना मुआवजा, ना पुनर्वास और ऊपर से घर तोड़ने की नोटिस दी जा रही है। क्या यही है विकास का सच? जो शुरुआत में अधिग्रहण किया वो दिया और न बाद में एनटीपीसी आया, वो प्रशासन के दबाव है। हम लोग को घर से भी कुचल करके भगाने का प्रयास किया। जो आज का जो मुआवजा चाहिए वो मिले हमको। वर्तमान में जो तय हुआ है वो मुआवजा ज़मीन छः डैम के अंदर में जा रहा है और दूसरी यहाँ प्रशासन के द्वारा शोषण किया जा रहा है। यहाँ बरसों से रह रहे हैं, उसको एनटीपीसी द्वारा और प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पर नोटिस छिपवाकर इसको घर से बेघर करने का काम कर रहे हैं। अपना स्तर से अधिग्रहण किया गया, मगर फिर भी ये कंपनी द्वारा भी वंचित किया गया नौकरी मुआवजा पुनर्वास से भी। छः डैम के नाम पर हमारे पूर्वजों से ज़मीन जो लिया गया था, उसके बदले ना हम लोगों को 4 गांव में आता है, बलकुदरा, रसदा, गेगदा, जयनगर। इन चारों गांवों को आज तक किसी तरह का मुआवजा, नौकरी और ना ही किसी प्रकार का पुनर्वास मिला है। नमस्कार, मैं हूं विक्की बेदिया और आप देख रहे हैं हमारा कर्तव्य। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल है। क्या आदिवासी के अधिकारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? हम लोग लड़ते लड़ते यहाँ हाथ थक गए, न्याय कहीं से नहीं मिला। न पूर्व पीटीपीएस जो शुरुआत में अधिग्रहण किया वो दिया और न बाद में एनटीपीसी आया, वो प्रशासन के दबाव में हम लोग को घर से भी कुचल करके भगाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ का जनप्रतिनिधि लोग भी एनटीपीसी प्रबंधन के साथ मिल करके उसका प्रोजेक्ट को बढ़ा रहा है और बिना पुनर्वासित किए आकर के घर वाला को धमकी देता है कि भाग जाओ तो डोजरिंग कर देंगे। चारों तरफ से देख रहे हैं, मिट्टी डाल दिया है। जो हम लोग बिजली कनेक्शन लिए थे, पोल भी तोड़वा दिया है। अब मान लीजिए अंधेरा हो गया, अब यहाँ क्या करेंगे? लास्ट में हम लोग के साथ में कोई खड़ा नहीं है। हमारे एक झरी मुंडा जो योद्धा है लड़ने वाले, उनको बोले वो खड़ा हम लोग के साथ में। अब हम लोग एक निर्णय लिए हैं कि इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग सीधे सीधे आत्मदाह करेंगे। जिंदा रहने का कोई जगह नहीं रह गया। न जनप्रतिनिधि लोग सुनता है, न प्रशासन, न प्रबंधन। प्रशासन तो साथ देता है प्रबंधन को। तो इसलिए आज हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे जितना जल्दी हो सके। कभी भी हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। जहाँ प्रशासन का दबाव पड़ा, प्रबंधन का दबाव पड़ा, और आत्मदाह करेंगे। यहाँ हम लोग को चाहिए पूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था के तहत पुनर्वासित करें, ज़मीन अलॉट करें, प्रावधान के तहत नौकरी दे, मुआवजा दे, और नहीं तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। मामला जुड़ा है माइनर सर्वे, थाना नंबर 26, मौजा बलकुदरा, खाता नंबर 20, प्लॉट नंबर 2617, 2618, 2619, 2620, 2621 और 1000 से करीब 2 एकड़ 44 डिसमिल ज़मीन जो कमला मुंडा समेत कई आदिवासी रैयतों के नाम पर दर्ज है। लेकिन अब इस ज़मीन पर एनटीपीसी पीवीयूएनएल द्वारा एस माउंट डैम बनाने की तैयारी की जा रही है। मेरा नाम दशरथ मुंडा है और मेरा एनटीपीसी जो कंपनी ने लिया है ज़मीन, उसके अंदर में मेरा घर है, पहले से बना हुआ है। और बिना मुआवजा दिए और बिना पुनर्वास किए ज़बरदस्त हटाने का काम कर रहा है। रात को आता है, नोटिस चिपका जाता है और कहता है जल्दी से हटाओ, नहीं तो पूरा सामान जब घर धसा के और पूरा सामान हम थाना में ले जाके जमा करेंगे और अपना हम काम स्टार्ट कर देंगे। यही कहता है बार बार, हम लोग धमकी देता है जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ। और हम लोग मजबूर हैं, कहाँ जाएंगे? ना हम लोग को मुआवजा मिला और ना घर द्वार मिला। हम सबसे पहले हमको घर के बदले घर बना दे और पुनर्वास हो जाए। मुआवजा सही ढंग का जो आज का जो मुआवजा चाहिए वो मिले हमको। वर्तमान में जो तय हुआ है वो मुआवजा हमको चाहिए। लगातार रैयतों का
सीधा आरोप है कि प्रशासन और अंचल अधिकारी द्वारा लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं और घर खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है न तो उन्हें मुआवजा मिला है और न ही किसी तरह का पुनर्वास। छाया डैम के नाम पर हमारे पूर्वजों से ज़मीन जो लिया गया था उसके बदले ना हम लोगों को 4 गांव में आता है बलकुदरा, रसदा, गेगदा, जयनगर। इन चारों गांवों को आज तक किसी तरह का मुआवजा, नौकरी और ना ही किसी प्रकार का पुनर्वास मिला है। और अभी तक कंपनी हो या यहाँ का अंचल अधिकारी हो या डीसी हो या एसडीओ हो, कहीं ना कहीं हम लोगों को जो यहाँ के मूल रैयत है उन लोगों को ठगने का काम किया है। मुआवजा के नाम पर कुछ आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है। तो हम लोगों की मांग यही है कि अगर आज 2026 में हम लोगों का जो मुंडा घर 4 है उन लोगों को अगर हटाती है तो प्रशासन और एसडीओ या डीसी हो या अंचल अधिकारी हो, हम लोगों से यही मांग करते हैं कि सबसे पहले पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए, हम लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था किया जाए और मुआवजा, और एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में तैयार करें, हम लोगों के लिए विस्थापित प्रमाण पत्र देवे कि हाँ हम लोग यहाँ छाया डैम से विस्थापित हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग को विस्थापित प्रमाण पत्र देवे ताकि हम लोग भविष्य में कहीं भी जाके हम लोग रहें तो हम लोग दिखा सकते हैं कि हाँ हम लोग बलकुदरा गांव से विस्थापित हुए हैं, जयनगर गांव से हम लोग विस्थापित हुए हैं, रसदा गांव से विस्थापित हुए हैं, गेगदा गांव से विस्थापित हुए हैं। सोचिए, जहां आपकी पीढ़ियां बसी हो, जहां आपकी पहचान जुड़ी हो, अगर वही ज़मीन आपसे छीन ली जाए तो आप कहाँ? पीटीपीएस पतरातू प्लांट द्वारा अधिग्रहित किया गया था कई पीढ़ी पहले, मगर पीटीपीएस द्वारा भी यहाँ पर अपना दखल कब्जा नहीं कर पाए और ना किसी तरह के नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास किसी भी तरह के कुछ नहीं देने के काम किया गया पीटीपीएस द्वारा। और दोबारा पीवीएनएल कंपनी द्वारा वही ज़मीन को फिर से अपना स्तर से अधिग्रहण किया गया, मगर फिर भी ये कंपनी द्वारा भी वंचित किया गया नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास से। फिर से हम लोग को वंचित किया जा रहा है। और यहाँ पर आदिवासियों का घर है जो घर से बेघर करने के लिए कितना धमकी दिया जाता है प्रशासन द्वारा और कंपनियों द्वारा। यहाँ ऐसा किया जा रहा है, इन लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है कि ऐसा टॉर्चर करे कि ये लोग ऐसी बिना मारले हम लोग को कुछ ना देकर दिया जाएगा और ये लोग भाग जाए यहाँ से। फिलहाल में ही पोल कंज्यूमर है बिजली विभाग के, ये घर में कंज्यूमर बन के है, वो पोल 2 गो तोड़ दिया गया है वहाँ से घिंच के कि ये लोग जल्दी से जल्दी भाग जाए। और ये लोग ऐसा दबाव दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा, मजबूरन इन लोगों द्वारा लिखित दिया गया सरकार से लेकर यहाँ स्थानीय प्रशासन के भी और कंपनी के ऊपर दिया गया लिखित कि हम ये तमाम दबाव के कारण सामूहिक आत्मदाह करने के लिए कभी भी अख्तियार अपना सकते हैं यहाँ के लोग और करेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जल जंगल ज़मीन हमारा है और अधिकार अगर लेने के काम करेंगे तो तमाम चीज़ों के सूद सहित हम लोग वसूलने के काम करेंगे। आंदोलन अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कुछ ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो बेहद कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं। हालांकि ऐसे कदम किसी भी हाल में समाधान नहीं है, लेकिन यह चेतावनी प्रशासन के लिए एक बड़ा संकेत जरूर। आज बलकुदरा पंचायत में गरीब आदिवासी जो यहाँ बरसों से रह रहे हैं उसको एनटीपीसी द्वारा और प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पर नोटिस छिपवाकर इसको घर से बेघर करने का काम कर रही है। तो सरकार और सरकार से और एनटीपीसी से मांग करते हैं कि इसको या जो घर जो प्रभावित हो रही है उसको पुनर्वास करे और इसको उचित मुआवजा देकर यहाँ से कहीं स्थापित करे। साथ में यहाँ पर बहुत सा ये पोल्यूशन भी हो रही है और जो फ्री में पोल्यूशन दे रही है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को फ्री पानी, बिजली मिले। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण जो हो रही है, जो फ्री में दे रही है, तो हम मांग करते हैं कि हमको भी फ्री में दिया जाए यहाँ के लोगों को। और यहाँ पर जो है जनप्रतिनिधि है, यहाँ पर ये सवालों को लेकर
यहाँ पर अभी तक कोई स्टेटमेंट या कोई पहल नहीं करने का काम किया। इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग आदिवासी जो समाज है, जो इस गरीब आदिवासी के साथ खड़े होकर उसके हक अधिकार के लिए हम लोग उसके लड़ने का काम करेंगे और इसका हक अधिकार दिलवाएंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना मुआवजा और पुनर्वास के आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जा सकता है? क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है? और अगर नहीं तो जिम्मेवार कौन है? जो का ज़मीन छाया डैम के अंदर में जा रहा है और दूसरी यहाँ प्रशासन के द्वारा शोषण किया जा रहा है और चार गांव में ऐसा भी आदमी है कि छल कपट करके रोज़गार दिया जा रहा है। इस तरह से कि अस्थाई नौकरी भी नहीं दिया जा रहा है और जैसे कि नोटिस रात में जैसे कि चिपकाया गया है और जिसे 4-5 जैसे मकान बनाया हुआ उसको पुनर्वास ऐसा ढंग से चाहता सीओ या बीडीओ, तो सबसे पहले पुनर्वास के मान्यता तो जो मूलवासी जो छाया डैम के अंदर में जो घर मकान बनाया हुआ है उसका पहला 3 गांव के पंचायत का मुखिया सूचना करता और उसको सबसे पहले घर मकान बना के दिया जाता। उसका बाद जो ज़मीन के बदले ज़मीन है उसका क्लियर किया जाता या रोज़गार के उसका रहने खाने के व्यवस्था किया जाता। जल जंगल और ज़मीन की यह लड़ाई आज की नहीं है, पीढ़ियों की है। लेकिन क्या इस बार भी आदिवासी समाज को ही कीमत चुकानी पड़ेगी? फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं बिक्की बेदिया, अभी के लिए इतना ही। जोहार।